नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स में हल्की सी रिकवरी तो आई है, लेकिन प्रेशर अभी भी बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कहां पर दांव लगाएं, समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एबीपी अमित खरे जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। ब्रिज जी नमस्कार। सर, इस तनावपूर्ण स्थिति को, युद्ध की स्थिति को कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कैसा नजर आ रहा है पूरे बेस मेटल पैक पे? मोमेंटम काफी बड़ा है और अभी ट्रेडिंग के लिहाज से छोटे ट्रेडर के लिए ये मार्केट थोड़ा सा काफी कठिन हो चुका है, क्योंकि एक ट्वीट जो है 4 से 5% का मूवमेंट जो है मेटल्स में वो पूरे मार्केट में कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है। तो अभी अभी हाल फिलहाल छोटे ट्रेडर्स को यही सजेशन रहेगा कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट से दूर रहें, या फिर ट्रेड बनाते भी हैं तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी में रखें, या फिर ऑप्शन के थ्रू ही कारोबार करें, क्योंकि अभी ये जो युद्ध की घटना है ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक और चलेंगी। ट्रम्प साहब ने जो है स्टार्ट करा था, और ये मेरे को लग रहा है ईरान जो है इस बार काफी भारी यूएस पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम इसमें 10-15 दिन का और लगेगा। चीजें धीरे धीरे सही होंगी, उसके बाद ही मार्केट एक मोमेंटम में आएगा। अगर हम बेस मेटल की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव ही है। गिरावट इसमें आई थी, जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो देखा जाए अभी 1049 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था अप्रैल वायदा कॉपर ने 3 दिन पहले, और अभी देखिए 1150 के करीब चल रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि ट्रेंड जब मार्केट में पॉजिटिव होता है तो बड़ी गिरावट जो भी आती है उसमें ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, जो भी फिजिकल के या फिर जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं। तो मोमेंटम तेजी का रहेगा। अगर हम ट्रेडिंग कॉल की ही बात करें तो कॉपर का जो ट्रेड मैंने आज बनाया है वो 1135 से लेके 1130 की रेंज में अगर प्राइसेस नजर आते हैं तो आज या कल जब भी नजर आते हैं तो लेके काम करना है। 1190 रुपए तक के इसके टारगेट है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1118 रुपए का रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1050 इसका 200 दिन का एक एवरेज प्राइस था, वो टेस्ट करके ये बराबर जो है अपसाइड के लिए आया है, और मेरे को लग रहा है 1190 ये जल्दी ही टेस्ट कर सकता है। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। डिप में अभी 1132 का ही भाव चल रहा है, तो 1135 1130 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1190 तक के टारगेट के लिए 1118 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाए। सर जिंक पर भी आपसे व्यू लूंगा। 309 का भाव चल रहा है, क्या व्यू है सर, क्या राय है, जिंक में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? तो जी बिल्कुल, अभी जो भी मैं ट्रेड रहा हूँ वो अप्रैल वायदे के हैं, तो ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्च वायदा का जो है फिजिकल डिलीवरी में ऑलरेडी आ चुका है। 5 दिन पहले इनकी फिजिकल डिलीवरी लग जाती है। जी तो जिंक अप्रैल की अगर हम बात करें तो दोनों, क्योंकि भाव लगभग सेम ही दिखाई दे रहे हैं, 309 अप्रैल वायदे की मैं बात कर रहा हूँ, 308 रुपए के आसपास इसमें लेना है। बेस फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। पिछली बार भी 299 300 के आसपास से माफ कीजिएगा रिवर्स हुआ था, और अभी भी देखा जाए तो 304 303 का एक बॉटम इसने बनाया है। बेस क्रिएशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। 308 पे लेना है। 317 रुपए का टारगेट रखा है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 304 रुपए के नीचे का रहेगा। ब्रिज ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। 308 पर लॉन्ग करें। अप्रैल वायदा है, ध्यान रखें। मार्च वायदा का 30 का एक्सपायरी, आज 25 हो गया, तो फिजिकल में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देखिए, अप्रैल वायदा 308 पर लॉन्ग करें। 317 तक के टारगेट के लिए 304 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू है, कैसे देखते हैं एल्युमिनियम पर? मार्च की जो प्राइजेस है स्क्रीन पर है 333 का, क्या राय रहेगी सर? बिल्कुल लेके काम करना है। सभी बेस मेटल जो है बॉटम बना के आ चुके हैं और वापस फिर से अच्छी रिकवरी के लिए रेडी हो रहे हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो अप्रैल वायदा अभी 334 है। रेंज मार्केट की इन दिनों काफी बड़ी है, क्योंकि कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो एक अच्छा जो है डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे ही वो प्राइस अगर डाउन आते हैं तो उस टाइम पे एंट्री बनानी है। एल्यूमिनियम 331 रुपए फ्रेश खरीदारी का प्राइस है। अप्रैल वायदा टारगेट रखना है 337, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 328 रुपए के नीचे का रहेगा। मेरे जी एल्युमिनियम में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही। 334 का भाव चल रहा है, यानी 3 रुपए की गिरावट पर अप्रैल वायदा में लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। 331 पर 337 तक के टारगेट के लिए 328 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए। ये अमित सर की राय है। अमित सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, वापस से एल्युमिनियम 350 के ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? चार्ट अगर स्ट्रक्चर देखें ब्रिज जी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो युद्ध की घटनाएं अभी चल रही हैं इससे मार्केट को इफेक्ट होता ही है। और ट्रम्प साहब के ट्वीट भी आते रहते हैं। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो प्राइस लगभग 335-37 के आसपास ही था। अभी भी वही प्राइस है।
अभी इसका जो रेंज रहा है पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन का, 352 रुपये ऊपर में हाई बनाया 12 तारीख को, और उसके बाद इसने जो 3 दिन पहले बॉटम बनाया वो 322 का बनाया है। तो मेरे को लग रहा है 320 322 इसके लिए एक अच्छा बेस का काम करेगा। इसका जो प्रीवियस टॉप था जनवरी के आसपास वो भी यही 320 के करीब है। तो अब ये जो टॉप था वो एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, और मेरे को लग रहा है अप्रैल की एक्सपायरी 345 या 350 के आसपास तक हो सकती है। और सर जो 340 के ऊपर लॉन्ग करके बैठे हुए हैं वो क्या करें? और देखिए, रिस्क तो इन्होंने काफी ले लिया है क्योंकि मोमेंटम भी इतना बड़ा था। तो रिस्क को जो है जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमारी जो पॉकेट साइज, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसको हमको जरूर सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि मूवमेंट इतने बड़े आजकल हो रहे हैं और युद्ध के कारण बड़े मूवमेंट होते भी हैं जनरली। तो छोटे ट्रेडर्स को हाल फिलहाल तो दूर रहना चाहिए, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो जरूर इसमें कारोबार करके चल सकते हैं। अभी जिन्होंने 340 के ऊपर माल लिया है वो 325 रुपए का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। और मेरे को लग रहा है 344 रुपए के आसपास का भाव नेक्स्ट वीक तक जो है इनको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक तक 344 का भाव दिखाई दे सकता है, ये सर की राय है। सर निकल और लेड को कैसे देख रहे हैं? अभी मैं निकल देख रहा हूँ आधे फीसद से ज़्यादा के अपसाइड है, 1584 का भाव चल रहा है। लेड 188 189 का भाव चल रहा है। सर क्या राय रहेगी? बिल्कुल, निकेल का चार्ट जो है काफी अट्रैक्टिव में जा रहा है। कल ये 1550 का भाव था और अभी देखिए 1584 का ट्रेड हो रहा है। अप्रैल वायदा लेके काम करना है। इसकी भी रेंज काफी बड़ी है। कोई भी गिरावट अगर इसमें देखने को मिलती है तो लेके काम करना है। 1570 या 72 की रेंज में लेके काम करना है। टारगेट रखना है 1 से 2 दिनों का 1600 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1550 के नीचे का रहेगा। लेड का मूवमेंट काफी स्लो है। एक छोटी सी रेंज है 2 से 3 पॉइंट की। अभी 188 के आसपास लेके काम कर सकते हैं, और नीचे में 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है 186 का, और ऊपर में देखा जाए तो 190 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। लेड और निकल में भी सर की ओर से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, ऐसा कौन सा मेटल है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिस ट्रेड को मिस नहीं करना है? देखिए ब्रिज जी, वापस फिर से कॉपर काफी चार्ट पर स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो कॉपर का ट्रेड को मिस नहीं करना है। जैसे ही अगर गिरावट मिलती है 1135 या 30 की रेंज में, तो बिल्कुल ये ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि लोअर रेंज में इसने काफी अच्छा हैमर पैटर्न बनाया है, जो कि रिवर्सल का एक संकेत होता है। 23 तारीख को एक हैमर बनाया, उसके पहले 19 तारीख को भी इसमें हैमर टाइप की कैंडल बनाई, जो कि काफी स्ट्रांग है। आज गैप अप मार्केट हुआ है। मेरे को लग रहा है अगर ये गैप फिल करता है 1-2 दिनों में, और प्राइजेस अप्रैल वायदा 1135-30 मिलते हैं, तो बिल्कुल जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, ये अमित सर की राय है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी बस जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मूवमेंट इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है। तो सर्वप्रथम जो काम रहेगा ट्रेडर्स का वो रिस्क को मैनेज करना है। छोटे ट्रेडर्स दूर रहे, जो रिस्की ट्रेडर है वो इसमें ट्रेड बनाए, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करें, स्ट्रेटजी बनाए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।